हेलो दोस्तों, आज टीवी की इस नई वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए खासी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग सीडलिंग्स लगाते हैं और सॉइललेस मीडिया यानी कि कोकोपीट मीडिया में सीडलिंग्स करते हैं। तो दोस्तों, सीडलिंग्स लगाते टाइम एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जहन में रखनी है, ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब आप सीडलिंग्स लगाते हैं तो जो आपका सीड होता है आप इतनी डेप्थ पे डालें कि वो सीड का जो जर्मिनेशन है वो प्रॉपर हो। और कितना टाइम लगता है सीड्स को अंकुरित होने में या फिर जर्मिनेट होने में, और इसमें जो सीड की डेप्थ होती है कि कितनी गहराई पे आपको बीज को रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका सीड छोटा है और आपने उसे ज़्यादा गहराई में डाल दिया है तो उसका जो जर्मिनेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है, और ऐसे में फंगस की वजह से कई बार जर्मिनेशन डिस्टर्ब होता है। और अगर सीड आपका बड़ा है और आपने उसको ऊपर रख दिया है तो फिर वो भी ठीक से जर्मिनेट नहीं होता है। जल्दी से वो किसी इंसेक्ट या किसी बर्ड की नज़र पे पड़ जाता है और वो उसे खा जाता है। ये दो तीन चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वीडियो कंटेंट आपको अच्छे लग सकते हैं तो आप लाइक करें, अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो आप डिसलाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सॉइललेस मीडिया यानी कि कोकोपीट का मीडिया, जिसमें कोकोपीट बेस ये मीडिया होता है, इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। पहला होता है कोकोपीट, दूसरा होता है दोस्तों परलाइट, और तीसरा होता है वर्मिकुलाइट। रेशियो एक स्टैंडर्ड या लिटरली आप इसे 3:1 रेशियो में मिला सकते हैं। 3 पार्ट कोकोपीट के होते हैं, 1 पार्ट वर्मिकुलाइट और 1 पार्ट परलाइट का होता है। मीडिया आपका बन जाता है तो आप इसे प्रोट्रेज, जो प्लास्टिक की प्रोट्रे होती हैं, ये कॉनिकल भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकती हैं। आपको कौन सी ट्रे आपके लिए बेस्ट है वो हमने आपको सेपरेट वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ से जाके हमारे वीडियो प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आपने कोकोपीट मीडिया को ट्रे में भर दिया है तो अब आपको ज़रूरत पड़ती है सीड को उसमें प्लेस करने की। तो दोस्तों, आप सीड्स को बेसिकली हम कहेंगे कि आप इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका बोल्ड सीड, इसमें आपके आते हैं सभी बेल वाली बीज, जैसे कि खीरा, ककड़ी, घिया, तोरी, करेला या फिर टिंडा। ये जो कुकुरबिटेसी फैमिली के सीड्स होते हैं, क्रॉप्स के सीड्स होते हैं, वेजिटेबल्स के सीड्स होते हैं, इनका साइज सबसे ज़्यादा होता है। आप इनको बोल्ड या फिर जो सबसे बड़े सीड्स में रख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में आपके मीडियम सीड्स आते हैं, जैसे आपके गोभी, बंद गोभी, उसके बाद आपके ये सलगम वगैरह के सीड्स आते हैं, मूली के सीड्स आते हैं, जो गोल होते हैं और यूनिफॉर्म होते हैं काफ़ी हद तक। इन सीड्स को आप मीडियम कैटेगरी में रख सकते हैं। और तीसरी जो सबसे छोटा सीड होता है, ये कैटेगरी है दोस्तों टमाटर, मिर्च, कैप्सिकम और ब्रिंजल। और इसके बाद एक कैटेगरी और बचती है जिसमें लेटस वगैरह के सीड्स होते हैं, सेलरी, लेटस, इसका सीड्स काफ़ी बारीक होता है। तो दोस्तों, इन्हें आपको इसके साइज़ के हिसाब से ही डेप्थ देनी है। आपको जो लेटस और कैप्सिकम, चिली, टोमेटो का सीड्स होता है, क्योंकि बिल्कुल बारीक सीड्स होता है, पतला सा सीड्स होता है, इसके अंदर जो फूड मटेरियल होता है ये काफ़ी कम होता है, और तो इसे आपको बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है। आपको इसको बिल्कुल ऊपर, हल्का सा ऊपर रखना, और ऊपर से वर्मिकुलाइट की लेयर इसके ऊपर चढ़ा के ऊपर से पानी का स्प्रे कर देना है। आपको छोटी सी लेयर इसके ऊपर ही डालनी होती है, कवर करना होता है और ऊपर से पानी का स्प्रे करना होता है। ये सीड्स जर्मिनेट करने में, जितना बारीक सीड होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लेता है जर्मिनेट करने में। ये सीड्स करीब 1 हफ्ता ले जाते हैं जर्मिनेट करने में, और उसके बाद ये आपकी प्रॉपर क्रॉप होती है। कॉलीफ्लावर, ब्रोकली और कैबेज, ये जो सीड्स होते हैं ये गोल होते हैं, जैसे कि सरसों का दाना होता है, इस तरह के सीड्स होते हैं, क्योंकि ये इसी फैमिली के सीड्स हैं, क्रॉप हैं। तो इनको आपको बीच में रखना है, कैप्सिकम से थोड़ा सा नीचे और ज़्यादा दबाना है। आप इसको करीब आधा सेंटीमीटर से भी कम में आप इसे रख सकते हैं। और इस पे आपको थोड़ा से ज़्यादा गहरी लेयर लगानी होती है वर्मिकुलाइट की, और पानी से ऊपर से स्प्रे करेंगे तो इसका जर्मिनेशन हो जाता है। सबसे ज़्यादा गहरा आपको जो सीड डालना है वो है दोस्तों घिया, तोरी, करेला। करेले के सीड्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, और टिंडे के सीड्स में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो करेले और टिंडे को सीड्स को आपको एक रात या 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के एक कपड़े में लपेट के रख देंगे तो ज़्यादा बेहतर जर्मिनेशन आपका होगा। और घिया, तोरी, खीरा, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, आप इनको ऐसे ही डायरेक्ट लगा सकते हैं, पर इनको आपको भी थोड़ी ज़्यादा गहराई में रखना होगा, उसके बाद आपका जर्मिनेशन काफ़ी प्रॉपर होगा।